हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म का परिचय। बौद्ध धर्म का परिचय में सबसे पहले बौद्ध धर्म कहाँ से संस्थापक हुआ, इनका बचपन का नाम क्या था, ये सारा। तब बौद्ध धर्म का पढ़ना है हिस्ट्री में, इतिहास में। इनका जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व। देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया के कौन सा पुंज कहा जाता है? ज्योति पुंज कहा जाता है। ज्योति पुंज कहा जाता है एशिया नामक। एशिया महादेश का ये ज्योति पुंज कहलाते हैं, क्योंकि एशिया महादेश में बहुत ही भ्रमण किए थे, बहुत ही घूमे थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है 563 ईस्वी पूर्व में होता है। कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व में होता है। और इनका कब हुआ है, कहाँ हुआ है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोलिएगा। देखेंगे कि इनका पिता का नाम क्या था जी? सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। ये शकगण का मतलब मुखिया थे। शाकगण का मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? शाकगण का मुखिया थे। ये सुधोधन इनका पिता का नाम था। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? सुधोधन। ठीक है। इनका माता का नाम क्या था? महामाया देवी। इनका माता का क्या नाम था? माया देवी। क्या? माया देवी। ठीक है। इनका मृत्यु हो जाता है जन्म के 7वें दिन बाद। कब हो जाता है? 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी माता के जो मृत्यु हुआ था, महामाया के मृत्यु जन्म के, जब बुद्ध भगवान पैदा लिए, ठीक है, जन्म लिए, तो 7वें दिन ही हो गई थी। 7वें दिन में उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो मृत्यु के बाद कौन पालन करते हैं? लालन पालन किसने करते हैं? तो कौन करते हैं? गौतमी ने करते हैं। उनका सौतेली माँ होती है, जो उनके सौतेली माँ होती है उन्हीं महामाया का बहन होती है। महामाया का बहन होती है। उनका सौतेली माँ का क्या नाम है? गौतमी। ठीक है। इनके बचपन का नाम सबसे पहले क्या नाम था? तो सिद्धार्थ है। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम जो होता है सिद्धार्थ होता है। वो कब तक सिद्धार्थ नाम होता है? जब तक कि उनका बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति नहीं होता, जब तक कि उनका बचपन तक सिद्धार्थ ही नाम रहता है। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनका होता है, तो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, तो सिद्धार्थ बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह जो होता है कब होता है? 16 वर्ष की आयु में। कब होता है? 16 वर्ष की अवस्था में। किनको साथ होता है? तो यशोधरा के साथ होता है। यानी इनका पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है। यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। इनका पुत्र का नाम राहुल था। और एक और बोला जाता है कि राहुल का क्या अर्थ होता है? राहुल का अर्थ इसने कहें, जब राहुल हुआ, पैदा लिया, तो इसने कहें गौतम बुद्ध ने कि कहा एक और बंधन उत्पन्न हो गया। एक और बंधन उत्पन्न होना। ऐसा क्यों सोचे? इसलिए सोचे थे कि इनका तो मन ही नहीं लग रहा था, शादी करने के भी मन नहीं कर रहा था। 16 वर्ष में इनका मौत में ये सब में पिला के, जिसे कहते हैं आज के डेट में नशा वाला जो दारू वगैरह पिलाया जाता है ना, है ना, तो ये सब पिला के इनको खूब मौज मस्ती में करवाए, इनको पिताजी खुद। ठीक है। इसलिए इनका जल्दी शादी करवा दें कि ये डर था सुधोधन का, उनका पिताजी का, कि ये साध्वी न बन जाए। ठीक है। इनका बचपन में ही क्या कर दिया गया था? भविष्यवाणी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? भविष्यवाणी। किसने किए थे? ऋषि दुर्वासा ने भविष्यवाणी किए थे। किसने किए थे? ऋषि दुर्वासा ने भविष्यवाणी किए थे। इनका बचपन का जो नाम जो पड़ता है, कैसे सिद्धार्थ नाम पड़ता है और बुद्ध कैसे नाम पड़ जाता है? तो सिद्धार्थ नाम पड़ता है इनका सिद्धि जो एक व्यक्ति थे, इनका ऋषि दुर्वासा ने ही एक कौंडिल्य नामक इनके पास हमेशा
रहते थे साध्वी, और उसी ने सिद्धार्थ नाम का बोध करवाया, सिद्ध नाम से सिद्धार्थ नाम दे दिया। ठीक है, सिद्धार्थ नाम दिया। देखिए इनका जो सिद्धार्थ, जब कपिल वस्तु के सैर पर, अगर सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु के सैर पर से निकलते हैं, ये बचपन से अभी तक 16 वर्ष तक ये घर से बाहर नहीं निकलते। इसलिए नहीं निकले थे, इसलिए नहीं निकले थे कि जब तक कि अगर मान लिया जाए, अगर ये बाहर जब निकल जाते तो क्या होता। शांत रहो, बैठो। ये सैर के लिए जब निकलते हैं तो ये 4 दृश्यों को देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं? 4 दृश्यों को देखते हैं। ये 4 दृश्य को क्या देखते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और तीसरा एक शव को भी देखते हैं, चौथा एक सन्यासी बाबा को देखते हैं। ये 4 दृश्य को देखते हैं। ये 4 दृश्य के ज्ञान नहीं था बुद्ध भगवान का, ये 4 दृश्य का ज्ञान नहीं प्राप्त था। अगर ये 4 दृश्य को देखिए, साध्वी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें 4 चीज़ को अगर जानकारी अगर किसी को होता है कि मृत्यु अटल है, हम बूढ़ा होंगे ही हैं, या तो मेरा समय पर बाल दाढ़ी जो भी होता है सारा पार्ट सभी चीज़ पकता ही है, हैं? अब बूढ़ा व्यक्ति होता ही है, सन्यासी, ये सब इससे दुख के, पीड़ा के भावना को प्रकट करता है। क्या चीज़ के प्रकट करता है? दुख के, पीड़ा के प्रकट करता है। तो इनका हृदय में आज तक पता नहीं था कि मृत्यु होता है, आदमी के भी मृत्यु होता है। ये कई मारते मारते होंग देंगे, शांति रहो गधा कहीं का। यहाँ देख, संसारिक समस्याओं से ये व्यथित होकर यानी कि इनका जो दुख पीड़ा जो होता है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में, इसको लगाओ तो, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनका क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण कहा गया था। महाविनिष्क्रमण के मतलब है कि इनका जो गृह त्याग किए तो इनके पास ऐसा नहीं था कि धन दौलत नहीं था कि ऐसे ही छोड़ के निकल गए हैं। इनके पास इतना था पर्याप्त मात्रा में धन दौलत, इतना। इनका पिताजी ही बहुत ही महाराजा थे, है ना। कपिल वस्तु ये अभी फिलहाल वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल के आसपास में, नेपाल में, ठीक है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर के बीचों बीच में पड़ता है, जो नेपाल में अभी अवस्थित है कपिल वस्तु। ओके, कपिल वस्तु इनका घर है। जो ये अपने समस्या दुखों से बहुत पीड़ा इनको हो रहा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। ये 4 दृश्यों को देखकर गृह त्याग करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, या शैव और एक सन्यासी को, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण किया था। क्या चीज़ है? सांख्य दर्शन का। अलार्म कलाम का सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार्म कलाम जो बुद्ध के सबसे पहला गुरु था। कौन थे? अलार्म कलाम। कौन थे? अलार्म कलाम। बोलिएगा। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र यानी अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। क्या ग्रहण किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। अब इसके बाद जब उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्या, इनका 5 साधक मिले थे। कौन कौन? तो कौंडिल्या और बप्पा भादिया, महानामा, बप्पा भादिया और महानामा एंड असागी नामक इनका 5 उरुवेला में मिले थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्या, बप्पा भादिया और महानामा, असागी नामा के 5 साधक मिले थे, ठीक है। 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
35 वर्ष में इनका ज्ञान प्राप्ति होता है। क्या होता है ज्ञान प्राप्ति? 6 वर्ष, 29 वर्ष के बाद जब घर त्याग करते हैं तो 35वां वर्ष तक में इनका क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी 6 वर्ष के इनका कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब ये रात के इनका वैशाख पूर्णिमा के अनुसार, उस वक्त बैसाखी था, उस समय पूर्णिमा भी था, वैशाख के पूर्णिमा। फिलहाल अभी वैशाख के पूर्णिमा भी शायद चल गया, ख़त्म हो गया जी, पूर्णिमा ख़त्म हो गया है ख़त्म हो गया। तो यानी इसी समय के अनुसार इनका 6 वर्ष कठिन तपस्या इसी समय में वैशाख के पूर्णिमा का की रात था, और वो दिन रात था, और वो कौन सा नदी के किनारे? तब निरंजना नदी के किनारे। यानी कौन सा दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और निरंजना नदी, फल्गु नदी आज फिलहाल वर्तमान में कहा जाता है फल्गु नदी के ये किनारे पीपल ब्रिज के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। क्या चीज़? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति होता है तो सिद्धार्थ का नाम पड़ा बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोध गया के नाम से अभी जाना जाता है। जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस जगह का पूरा एरिया का कहा गया बोध गया के नाम से। आप लोग अगर टूरिस्ट पे अगर कभी गए होंगे स्कूल वगैरह से, तब बोध गया में इनका क्या है? बोध गया पीपल ब्रिज के किनारे उसी स्थान पे बहुत बड़ा मूर्ति है ना, 80 फीट का कहा जाता है कि मूर्ति है। आपको कभी मौका मिले, नहीं गए हैं तो मौका मिले तो यहाँ जाना चाहिए। इससे पूरा ज्ञान समझ में आएगा कि इनका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के मतलब क्या होता है? एक जो खुद आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से आत्मशक्ति के अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनकर, जिसे कहते हैं आज के धरती पर अगर जो व्यक्ति अगर खुद सेल्फ स्टडी करता है वही व्यक्ति आज के डेट में बहुत कुछ अलग करता है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह ध्यानपूर्वक याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति तो उस वक्त की था जो बुद्ध बन गया, भगवान भी बन गए। इसने खुद कहा था कि नहीं भगवान के रूप में हमको बनाना है, नहीं हमें पूजा करना है, लेकिन आज इनको राजगीर में हर जहाँ पे मतलब कि इनका मूर्ति रखा है वहाँ पर पूजा जाता है। लेकिन इसने तो कहा कि भगवान हमको नहीं बनाना, फिर भी इनको सभी लोग भगवान बना दिया। एक इंसानी व्यक्ति था। तो इसलिए सोचो कि ज्ञान से ही व्यक्ति को कुछ न कुछ दर्जा जरूर मिलता है। इस महात्मा गांधी का नाम लेते हैं ना, नोटों पर छापा हुआ है ना जी, हैं बहुत सारे ज्ञानियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही, आप लोग ये छाप ले, ठीक ना, छापना है, ठीक है मानवी। 6 क्लास का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, जितना सर बुद्ध के बारे में आपके बुक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है।